भट्टी साहब जो हैं, हमें रिस्पॉन्ड करने की क्या जरूरत। भट्टी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि सदर आरिफ अलवी से लेकर इमरान खान साहब तक खुद ये बात इकरार कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो थी ये इस्टेब्लिशमेंट के से कायम थी, और उनको ऑब्वियसली धचका लगा इस बात का इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी। उसकी वजूहत 100 हों, लेकिन ना आरिफ अलवी की बात मान रहे हैं इमरान खान साहब। वो कह रहे हैं जनाब जान छोड़ दें, अमेरिका को भी आपने माफ़ कर ही दिया ना, इस्टेब्लिशमेंट की जान छोड़ दें आप। ना वो परवेज़ इलाही की बात मान रहे हैं, बाजवा साहब से लेकर इस्टेब्लिशमेंट तक। इमरान खान साहब जो है वो उनको धचका लगा हुआ है बहुत ज़्यादा कि जी एक सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई, उनको उनकी ईगो हर्ट हुई है। हुआ क्या है, क्यों छोड़ने को तैयार नहीं है इस बात को भट्टी साहब? और बाजवा साहब की क्या कंट्रीब्यूशन थी इनकी लाइफ में, जरा ये भी बता दें, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे कहा कि ताल्लुकात तो मेरे भी थे बाजवा साहब के साथ। और भाई टोटल 3-4 दफ़ा मिलाऊंगा मैं। अब पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बाजवा साहब की गोद में बैठी हुई थी, और सारे बिल उनसे पास होते थे, सारी तहरीक एतमाद उनकी वजह से फेल होती थी। आप लोगों की वजह से पीपल्स पार्टी भी खड़ी होती थी हाथ बांध के। आप लोगों ने तो बाजवा साहब का डंडा नहीं, आपने, मैं ताल्लुकात की बात कर रहा हूं, मेरे ताल्लुकात नहीं थे उनसे। 4 मुलाकातें टोटल मेरी। अब भट्टी साहब बताएंगे इमरान खान की गवर्नमेंट और इमरान साहब के बाजवा साहब ताल्लुकात क्या थे। मैं तो कोई जाती बात नहीं कर रहा जी। भट्टी साहब गो ऑन प्लीज। देखिए कामरान भाई, पहली बात तो अली भाई की ठीक है कि इस वक्त मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, और कुछ और ना समझे प्रोपेगेंडा करने वाले। इस्लामाबाद के वो क्या उसको कहते हैं, दरवाजे पे दस्तकें दे रही है दहशतगर्दी। और दूसरा, इन 7 महीनों में इन तजर्बाकार अहल और अरस्तुओं ने मुल्क को टेक्निकली डिफ़ॉल्ट करवा दिया है और बर्बादी फेर दी है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, डॉलर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रेमिटेंस, ज़र मुबादला, दोस्त मुल्क मुंह को नहीं लगा रहा, तूफ़ानी दौरों पे दौरे, 76 वज़ीर, 14 जमातें, 27 किलोमीटर की हुकूमत, और उस 27 किलोमीटर में भी डिप्लोमेट्स एक दूसरे को कह रहे हैं। यही बात मैंने करनी है। मोहसिन रांझा साहब जरा आ जाए एक दफा, ये मैं पूरा खाता लेके बैठा हुआ हूं मईशत का, वो हम उनसे करेंगे। अब आप मेरा सवाल का जवाब दे दो। दूसरा जो इमरान ने कहा है ना, इमरान साहब ने, कि आईएसआई को यूज करना चाहिए, वो काम जो पुलिस ने, महंगाई की बात करो ना, वो कह रहे हैं नहीं मैं की बात करूंगा ना। ये देखे भाई, ये देखे भाई, इधर देखे भट्टी साहब जो पूरी रिसर्च की हुई कह रहे हैं ना हमारे उस्ताद अली भाई, ये देखे। और यार मोहसिन रांझा से पूछेंगे ना यार, हद हो गई। आपसे क्या बात कर रही महंगाई की, आप थोड़ी सी जिम्मेदार में तो बात करें ना कामरान भाई। करेंगे तो हौसला, मेरी जान हौसला, ये बात नहीं कर सकते। हौसला कर ग्रीन टी मेरे भाई, ग्रीन टी आपको इमरान खान का दुख है, आपको बाजवा साहब का दुख है, आपको डंडे का दुख है, आपको पाकिस्तान की आवाम का दुख नहीं है। मुझे दुख नहीं होगा। 20 रुपए का किलो आटा ले रही है मेरे भाई, 20 रुपए का पेट्रोल ले रही है। अल्लाह मेरे भाई को कर गया है। आप इंट्रो में नाम ही नहीं लेते। इमरान से शुरू करते। इमरान हमारा महबूब लीडर है यार, मजाक थोड़ी है। एक बंदे को 10 साल सपोर्ट किया हमने, बगैर किसी एमएनए की सीट के, बगैर किसी मामले खसूसी की सीट के, उससे कुछ और रिस्पेक्ट करते थे। आप तो हमें तो हमारे ख्वाब भी नहीं जीने दे रहे यार। नवाज साहब एक ख्वाब बनाया था कि इमरान खान आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। भाई मेरा और उनका ख्वाब था, आप कहां से पीछे आ गए यार? भाई आपका ख्वाब नहीं था ना, मेरा ख्वाब था। उसने कोरोना से बचाया, उसने लोकस से बचाया, 32 अरब पे एक्सपोर्ट लेके गया, 32 अरब पे। भट्टी साहब, आपको मैंने कहा था आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आ जाए जरा, बाजवा साहब आईएसआई से जो खिदमत लेना चाह रहे हैं इमरान साहब, आ जाए जरा। आप अली नवाज अमान को फुल वो दे रहे हैं, ऊपर से वो आए नहीं भाई। रांझा साहब खुला मैदान है उन्होंने क्या नहीं, दूसरी नहीं, आपने 2 सवाल किए ना। मैंने अली भाई की बात को सेकंड करते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त मुआशी और दहशतगर्दी हमें लपेटे हुए। अब आ जाए उस बात पे। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि भाईजान ये जो कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब, यक जान दो कालब, और मुझे वो बहुत पसंद हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं, डेमोक्रेट हैं। जन बाजवा ने मेरी फॉरेन पॉलिसी में मदद की, दाखिला पॉलिसी में मदद की, करतारपुर राहदारी की, आर्मी पे कट लगाया पैसों पे। फिर हमने देखा कि जन कमर जावेद बाजवा मुल्क घूमते थे, पैसे मांगते थे इमरान खान के लिए, मुल्क घूमते थे, तल्लुकात ठीक करवाते थे। फिर हमने देखा 2018 से आर्मी और इमरान खान साहब ने खुद माना कि अगर, और आज भी मान रहे हैं और उस वक्त भी मान रहे थे कि फ़ौज साथ खड़ी थी तो मैं खड़ा था, और फौज साथ नहीं खड़ी हुई, पीछे नहीं खड़ी थी तो मैं गिर गया। कोई शक नहीं, ये सच कह रहे हैं, कल भी सच कह रहे थे, आज भी सच कह रहे हैं। दूसरी बात है तरीके इंसाफ का, मुझे छोड़ दें, आपको छोड़ दें, हम बाइस्ड हो सकते हैं, हमारा एक गलत ख्यालात हो सकते हैं, हमारी राय गलत हो सकती है।
तहरीक इंसाफ का रत्ती भर शऊर रखने वाला आदमी अगर ये कह दे अपने दिल पर हाथ रख के कि कमर जावेद बाजवा उनका मोहसन नहीं है, तो मैं लेकिन भट्टी साहब सवाल ये नहीं ना है सर, मेरी बात सुने भट्टी साहब, मेरी बात सुने। लानत भेजे इस एहसान वाले सिंड्रोम को पूरे के पूरे। बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मैं अपने घर में मेरे डिबेट रही, मेरे वालिद साहब इमरान खान साहब के बड़े फैन, मेरा भाई ओवरसी पाकिस्तानी बड़ा फैन। मैंने उनको कहा भाई ये मेरे साथ भी धोखा हुआ है, वोट इमरान खान का और गया एस्टेब्लिशमेंट के लिए। वो कहते थे नहीं 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 नहीं, इमरान खान जो है वो तो इदारों को ये कर देगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये तो लेटे हुए थे। भट्टी साहब कहने का मतलब, आज भी जहां तक मेरा तज्जिया है, मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, इमरान खान के पास सब कुछ है, 4 जगहों की हुकूमत है, लेकिन उनको लगता है कि जब तक DGI मेरे अंडर नहीं होगा तो मैं वो काम नहीं करवा सकूंगा, या मेरे खिलाफ वो काम ना हो जाए जो मैं करवाना चाह रहा था अपोजिशन के खिलाफ, या आर्मी चीफ जब तक सलूट नहीं करेगा तो मजा नहीं आएगा। बाकी सब तो है उनके पास, ये 2 चीजें नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सुन लें, आज भी वो क्या कह रहे हैं कि ISI से वो पुलिस वाले काम लेना चाह रहे हैं ताकि वो ISI की दायरा जो रहेगा वो भी पुलिस वाला हो जाए। सुनवाएं भट्टी साहब, फिर उसका जवाब दें, इसको छोड़े आप। एहसान, जिस बंदे ने एहसान नहीं माना तो छोड़े, उस पर क्या बहस कर रही। सुनवाएं जी ISI पे क्या कहा इमरान साहब ने। भट्टी साहब, मैं 2 सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा। नंबर 1 कि इमरान साहब जो है उनकी तसल्ली अभी नहीं हुई, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हनीमून था, पॉलिटिकल हनीमून 3.5 साल का, उसके बावजूद वो यही चाहते हैं कि वो न्यूट्रल होने के बावजूद कहते नहीं ये मेरे साथ होंगे तो मैं ये करूंगा, मैं पॉलिटिकली ये करूं। वो दूसरी बात, ये जब उस वक्त DGI ने करप्शन के सबूत रखे थे बुज़दार साहब की गवर्नमेंट के और इनके बड़े करीब लोगों के मुबैना तौर पे, उस वक्त उन्होंने उनको सैक कर दिया था। तो आज ये खुद प्राइम मिनिस्टर बन के ISI से वो काम करवाना चाह रहे हैं जो उस वक्त के DGI ने, जब इनको इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कहा, ये कर नहीं सके थे, इन्होंने बंदे फारिग कर दिया जो आज डिवाइन जस्टिस है, आर्मी चीफ है। क्यों इमरान खान का अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहते हैं? क्यों वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहते? क्यों, वजह क्या है इतनी पॉपुलर होने के बावजूद? ये सवाल है भट्टी साहब, इसको आपने जवाब देना है, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा कंसर्न है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी, अगर इतना बड़ा लीडर यही सोच रखता है प्रो एस्टेब्लिशमेंट आज भी, तो फिर तो ये मुल्क कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। एक ब्रेक के बाद जी।